ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 3-7-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। बाबा कहते कि कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ, और जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। प्रश्न है, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया है, बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी। बाबा कहते कि तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो। अगर कोई भी को तुम्हारी बात, बाबा कहते अगर अच्छी नहीं लगती है तो तुम चुप रहो। एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत ना रहे। बाबा कहते कि बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते हैं जब अंदर कोई भी भूत ना रहे। मुख से कोई भी कड़वे बोल ना निकले। मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। बाबा कहते मीठा बोलना तो जीवन की धारणा हो जाए। ओम शांति। भगवान वच, आत्म अभिमानी भव। पहले पहले जरूर करना पहले जरूर कहना पड़े, ये है बच्चों के लिए सावधानी। बाप कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ। बाबा कहते कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ। शरीर तो पुरानी जुत्ती है, ये सतो प्रधान बन नहीं सकता। शरीर तो पुरानी जुत्ती है और ये सतो प्रधान तो बन नहीं सकता। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन नहीं। बाबा कहते कि अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन नहीं है। शरीर तो वही पुराना है, अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है। बाबा कहते अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है, और सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। सतयुग जब होगा तो उसमें शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है। बाप भी आत्माओं को देखते हैं। बाबा भी आत्मा को देखते हैं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी। बाबा कहते कि सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी, बाप को याद करना होता है। बाप भी आत्मा, वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। ये तो तुम्हारा काम है, बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते कि ये तो तुम्हारा काम है और बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है रास्ता बताने। ये शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। बाबा कहते ये शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। ये तो सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। आत्मा जब गुलगुल बन जाती है तो फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। वहाँ पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देख भागती है। सतयुग में पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं और यहाँ चिड़िया मनुष्य को देख भागती है। वहाँ तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहेंगी। वह भी कायदे से घूमते फिरते भी रहेंगे, वो भी कायदे से। ऐसे नहीं कि घर के अंदर घुस जाएंगे, गंद करके जाएंगे, नहीं।
बहुत कायदे की दुनिया होती है। बाबा कहते हैं वहाँ की दुनिया बड़े कायदे की होती है। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन तो बहुत पड़ी है, स्वर्ग की महिमा तो अपरम अपार है। बाबा कहते कि स्वर्ग की महिमा तो अपरम अपार है। बाप की महिमा भी अपरम अपार है, तो बाप के प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरम अपार है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते कि बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं, वह ऑटोमेटिकली ही याद आते हैं। जो बाबा की सर्विस करते हैं वो बाबा को ऑटोमेटिकली ही याद आते हैं। आत्मा में मन बुद्धि तो है ना। समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते या सेकंड नंबर की करते हैं। वो समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते हैं या सेकंड नंबर की करते हैं। ये सब नंबर वार समझते हैं। कोई तो म्यूज़ियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, ज़रूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है, कोई में अच्छे गुण हैं तो कहा जाता है ये कितना अच्छा गुणवान है। और जो सर्विस ओबल होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी भी बोल नहीं सकेंगे। और जो कड़वा बोलते हैं उनमें भूत है। देह अभिमान है नंबर 1, उनके पीछे फिर और भूत प्रवेश करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में जो रोज गुह्य बातें सुनाते हैं वह कभी भी मिस नहीं करनी है, अर्थात मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। और आज बाबा ने वरदान दिया है पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पूजनी बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। बाबा कहते कि पूजनी बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। जिनकी स्वप्न में भी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। और आज की मुरली का स्लोगन है व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति।